दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार जब से आई है तब से अवैध निर्माणों के अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और यह बुलडोजर एक्शन पूरी दिल्ली में चल रहा है। अब नंबर आया कालकाजी क्षेत्र का, जो आतिशी मारलेना सीएम रही हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन उस क्षेत्र में जब बुलडोजर पहुंचा तो आतिशी मारलेना उस बुलडोजर को रोकने के लिए पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया। रेखा गुप्ता ने कहा भाई इसको हटाओ, तो दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, यानी डिटेन कर लिया और जाकर के थाने में बिठाया। इधर बुलडोजर एक्शन के लिए हाई कोर्ट से स्टे लेने गए लोगों को, रमानतुल्लाह खान को हाई कोर्ट से जब झटका लगा और हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट की इस पे गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिए हैं, हम इस पर स्टे नहीं लगा सकते। उसके बाद बुलडोजर चला तो कालकाजी क्षेत्र में जब बुलडोजर चला तो आतिशी मारलेना फिर से प्रकट हो गई और वो कह रही है कि ये बीजेपी वाले देखिए गरीबों को रहने नहीं दे रहे। ठीक इसी तरह मनीष सिसोदिया का एक्स पर पोस्ट आया, झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के हिसाब से एक्स पर पोस्ट लिखकर वो कह रहे हैं 3 महीने में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये बताने को तैयार नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे थे कि 500 रुपए देकर के 500 रुपए किराया लगाकर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं, लाखों का इलाज फ्री में करा के चले जाते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है। आपको याद होगा कि जिसने ये बात बोली थी कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपए खर्च करके किराया लगाकर दिल्ली में आते हैं, लाखों का इलाज करा के चले जाते हैं। आपने कभी आज तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना के मुंह से यह नहीं सुना होगा कि यहां 500 रुपए खर्च करके बांग्लादेश के रोहिंग्या आए हुए हैं और वो लाखों का इलाज करा रहे हैं, बस में फ्री घूम रहे हैं, फ्री पानी पी रहे हैं, फ्री की बिजली ले रहे हैं, सारी फ्री की योजनाओं के अलावा वो दिल्ली में नौकरियां भी कर रहे हैं। ये कभी नहीं कहा होगा। ये जो आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यानी आम आदमी पार्टी का रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से प्रेम और यूपी बिहार वालों से नफरत, ये बता रहा है किस तरह का आदमी है ये और किस तरह की ये आम आदमी पार्टी है। अब बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर अवैध निर्माण पर चल रहा है और रेखा गुप्ता ने ये साफ साफ कहा है कि ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद, डीडीए ने जब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है उसके बाद चल रहा है। इसमें सरकार का रोल नहीं है। लेकिन आतिशी मारलेना ये कह रही है पब्लिक से, हम जब तक सत्ता में थे हमारे सामने भी ये पोजीशन आई थी कोर्ट में, हमने तो कोर्ट में पूरा पैरवी की, हमने नहीं टूटने दिया। तो मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, आप आतिशी मारलेना का वो जो बयान है उसको सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक एक करके गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, गरीब इन्वर्टर कहां से खरीदेगा? बिजली का दाम बढ़ा दिया है, अब पानी का दाम बढ़ने वाला है, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन झुग्गियों में रहने वाले यूपी बिहार के जो लोग आते हैं दिल्ली में काम की तलाश में, क्या वो सब लोग यूपी बिहार वापस चले जाएं? भूमिहीन कैंप के निवासी यहाँ पे 20 साल, 30 साल, 40 साल से रह रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है तब कहते हैं जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर चलाते हैं, कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर है भाई, कोर्ट से ऑर्डर कौन लेके आया? कोर्ट से ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई, भारतीय जनता पार्टी की डूसिब लेके आई। इन गरीबों के खिलाफ बड़े बड़े वकील पेश करती है भारतीय जनता पार्टी और ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहती है, भगाना चाहती है। हम जहां जहां पे भी गरीबों के साथ अत्याचार होगा हम उनके साथ खड़े। सुना आपने, कालकाजी क्षेत्र के भूमिहीन कैंप में जब ये आतिशी मारलेना गई है तो साफ कह दिया कि हमने तो पैरवी करी थी कि ये झुग्गी नहीं टूटनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की सरकारों ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहां बसवाया, अवैध लोगों को अवैध अतिक्रमण करने दिया और आम आदमी पार्टी ने भी उसको पाला पोसा।
आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले यहां पक्के मीटर नहीं लगे थे, यानी उनके यहां बिजली चलती थी चोरी से। लेकिन आम आदमी पार्टी आई तो उनको एक पक्का रेजिडेंस प्रूफ चाहिए था। और आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड बनना हो या बैंक में खाता खुलना हो, उसके लिए बिजली का बिल चाहिए होता है, पानी का बिल चाहिए होता है, क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज माना जाता है। और ये सब काम आम आदमी पार्टी ने इन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को करके दिया। जिस भी झुग्गी कैंप में रहते थे वो अवैध जमीन पे अतिक्रमण यानी सरकारी भूमि पर बनाए गए थे। और वहां का एड्रेस प्रूफ लगाने के लिए उन्होंने निगम पार्षद और विधायकों के लेटर हेड का इस्तेमाल किया। यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने और निगम पार्षदों ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप जो है या इनको बिजली का कनेक्शन दे दीजिए, मैं इसे जानता हूं। आपको पता है बिजली की कंपनियां हैं और बिजली कंपनी में पिछले दिनों इस तरह का अभियान चलाया गया कि झुग्गी झोपड़ी में पानी का और बिजली का कनेक्शन वहां के विधायक के और निगम पार्षद के लेटर हेड पे दे दिया जाए। अब जब आप पूरा षड्यंत्र देखिए कि पहले अवैध झुग्गी बनाएंगे, उसके बाद उसको सेमी परमानेंट एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, पटिया गाटर डाल देंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक और जो वहां निगम पार्षद हैं ये चिट्ठी लिखेंगे जल बोर्ड को, बिजली बोर्ड को कि साहब इनको कनेक्शन दे दीजिए, हम इसकी रिकमेंडेशन करते हैं। कनेक्शन मिलने के बाद इनके पास आ गया बिजली का बिल और पानी का बिल। उसी बिजली के बिल और पानी के बिल से इनका बन गया आधार कार्ड और फिर उससे बन गया वोटर कार्ड, फिर उससे खुल गया बैंक में खाता, फिर उससे बन गया पैन कार्ड। अब ये हो गए रोहिंग्या दिल्ली के परमानेंट निवासी। अब फिर इनको दिल्ली में केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से चाहिए पक्का मकान। यह है षड्यंत्र। हमारे देश की आबादी इस समय 140 करोड़ है। मोदी सरकार ने कहा कि जहां झुग्गी वहीं घर हम लोगों को देंगे। 2022 तक का लक्ष्य रखा कि भाई हम करोड़ों लोगों को ये मकान देंगे। अब ये संख्या खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो राज्य की सरकार है, जैसे कि दिल्ली का उदाहरण अगर मैं दूं, दिल्ली में 50,000 से अधिक फ्लैट बनकर तैयार हुए जिसमें केंद्र ने पैसा दिया। राज्य को अपने हिस्से में खिड़की दरवाजे केवल लगवाने थे। अरविंद केजरीवाल ने केवल उनको इसलिए खिड़की दरवाजे नहीं लगाने दिए, पेंट पुताई होना था, फिनिशिंग होना था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो अरविंद केजरीवाल आवास योजना के नाम से वहां बोर्ड लगाए, उद्घाटन मैं करूं, जबकि वो केंद्र की योजना का पैसा भी उसमें शामिल था। इन्होंने उसमें 1 रुपया नहीं दिया और वो फिर से जर्जर हो गए। ये जो षड्यंत्र चल रहा है कि आप देखिए, राज्य की सरकारें अपनी राजनीति करेंगी, केंद्र पैसा लगाएगा और ये अपना नाम करेंगे, अपने वोट बैंक को पक्का करेंगे। और एक षड्यंत्र चल रहा है इस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है कि जैसे ही वो थैला लेकर और खाली हाथ बांग्लादेश से या म्यांमार से वो आते हैं और वेस्ट बंगाल की सीमा में अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, उसके बाद यही खेल वहां भी चल रहा है कि वहां का कोई विधायक उनकी चिट्ठी लिखेगा, फिर उनकी झुग्गी जो होगी वो टेम्परेरी झुग्गी, छोटा मकान बन जाएगी, उस मकान में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, पानी का कनेक्शन मिल जाएगा। ये हो गया आपका परमानेंट आधार बनाने का रास्ता। उसके बाद बैंक का खाता खुल गया, आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, सारे दस्तावेज तैयार हो गए। अब पूरे भारत में आप कहीं भी जाने के लिए आजाद हैं। यह काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया। आज रेखा गुप्ता सरकार केवल यह देख रही है, भाई इनको अब भगा तो सकते नहीं आप दिल्ली से। ये कहेंगे साहब हम तो 20 साल से रह रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से रह रहे हैं, हम तो 30 साल से रह रहे हैं, हमारे पास ये रहा आधार, ये रहे सारे प्रूफ, कोर्ट में लगाएंगे, कोर्ट कहेगा भाई क्यों भगा रहे हो इनको, ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं, आए थे बांग्लादेश से, कभी आए होंगे, आज की डेट में तो इनके पास 20 साल पुराना आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है, तो आप नहीं भगा सकते। लेकिन एक काम कर सकते हैं जो रेखा गुप्ता कर रही है, और वो ये कि सरकारी भूमि में जो भी अतिक्रमण करके आपने बिल्डिंग बनाई है, मकान बनाया है, झुग्गी बनाई है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये याद दिला रही है कि साहब सबको मकान देने की बात कही थी, भाई मकान देने की बात कही थी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को थोड़ी मकान देने की कही थी। कोई भी विदेश से आया हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना वहां का पासपोर्ट है, ना वीजा है, ना भारत की नागरिकता है, ये कोई धर्मशाला है कि मेरे जैसा आम आदमी टैक्स देता है और आप जितने दर्शक हैं वो टैक्स देते हैं, और उस पर कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी आए और हमारे टैक्स के पैसे से यहां मकान बनाकर जो सरकार दे रही है
भारत के लोगों को उस पे हक मारे। ये पवन कल्याण नेता है ना साउथ के, उन्होंने बोला है कि ये जो बांग्लादेशी है ये भारत के हमारे लोगों के हक को मार रहा है। ये कहने की हिम्मत किसी नेता ने की है। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि हमारे देश के टैक्स पेयर लोग वो जो पैसा गाड़ी कमाई का, क्योंकि वो जो वर्ग है, वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, वो सारा काम कैश में करते हैं। वो सब्जी की दुकान लगाएंगे, कैश में पैसा लेंगे, फल बेचेंगे, कैश में पैसा लेंगे, वो बढ़ई का काम करेंगे, कारपेंटर का काम करेंगे, वो फैब्रिकेटर का काम करेंगे, जितने काम करते हैं वो सब कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना। पूरा षड्यंत्र है। और आप और हम जो टैक्स देते हैं उस पैसे से वो सरकार से मांगेंगे, हमें पक्का मकान दो, हमें आयुष्मान कार्ड दो, हमें गैस भी दो उज्ज्वला में, और हमें सारी सुविधा सरकार से चाहिए। नहीं मिलेगी तो कोर्ट जाएंगे, और नहीं मिलेगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसे नेता उनके साथ खड़े हैं। यही आतिशी मारलेना का दुख दर्द है कि ये जो बुलडोजर है कालका जी में उनके वोटरों के ऊपर चल रहा है। और ये वोटर कौन है? ये वोटर वो हैं जो अवैध निर्माण करके सरकारी भूमि पर बैठे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इन्होंने षड्यंत्र करके योजनाबद्ध तरीके से इन बाहरी लोगों को सरकारी भूमि पर काबिज किया, इनके मकान बनने दिए, फिर इनको बिजली पानी का कनेक्शन दिया, और वोट बैंक के चक्कर में इनको पाला पोसा। कालका जी हो या दिल्ली का कोई भी एरिया, आज आप दिल्ली के किसी भी कोने में आप एक 100 गज का प्लॉट लीजिए, आपको 1 करोड़ से कम रुपए का नहीं मिलेगा। 100 गज का प्लॉट 50 लाख तो कहीं से कहीं मान लो आप, बहुत ही बेकार जगह होगी तो भी, भिड़ी कॉलोनी होगी तो भी 50 लाख से कम आपको 100 गज का प्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन एक रोहिंग्या बांग्लादेशी आता है और वो कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में आता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क में आता है, वो सरकारी भूमि पर कब्जा करके वो 100 गज में मकान बनाता है। 2-3 लोग रह रहे हैं उसमें, 2 टुकड़े करके 3 टुकड़े करके बना दिया। 50 लाख की भूमि वो फ्री में कब्जा करके बैठा है। और अगर बुलडोजर चलाने जाओ तो उनके पास वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे, आतिशी मारलेना जैसे नेता खड़े हैं उनके साथ। यह षड्यंत्र पूरे देश में लैंड जिहाद के रूप में चल रहा है, और उसमें आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या टीएमसी, ये सब के सब उसमें शामिल है, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। अब इनको वोट देने वालों को सोचना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। इस देश में ऐसे घुसपैठियों को जो सुविधा दे रहे हो, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से इनको यहां पाल रहे हो, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना है, या ऐसे लोगों को लाना है जो स्वच्छ दिल्ली बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सुरक्षित भी होनी चाहिए, सुंदर भी होनी चाहिए। वही काम रेखा गुप्ता करने में लगी हुई है। बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, उसके बाद गलियां चौड़ी होंगी, अवैध अतिक्रमण हटेंगे, उनकी जगह अच्छे मकान बनेंगे, तो ही तो देश की राजधानी लगेगी। आज आप दिल्ली के किसी क्षेत्र में चले जाओ, कई एरिया तो ऐसे हैं उससे स्लम एरिया, मतलब ऐसा लगता है जैसे स्लम एरिया में आ गए। देश की राजधानी देश का अपमान है, और इसीलिए यह कार्रवाई बहुत जरूरी है, जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।